नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं बालतरा न्यूज़। महेश्वरी जनपद बाराबंकी तहसील नामसुने घाट अंतर्गत श्री राम जानकी मठ कठैया में उपस्थित हो। हमारे साथ में मुकुंदपुरी जी महाराज जी। मैं इनसे जानकारी करना चाहूँगा कि इनका जो है वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और इनके द्वारा एक ही शब्द उसमें कहा जा रहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। और इनके द्वारा जो है एक गड्ढा भी खोदा गया है कि उसमें मैं 21 तारीख को अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ योगी जी की सरकार है और शासन प्रशासन जो है बहुत तेज़ी से है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म का काम करने वाले सनातन चोला पहने हमारे महाराज जी हैं, मुकुंदपुरी महाराज जी, जो इनको काफ़ी दिनों से 4-5 साल हो गए इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता। तो आइए महाराज जी से जानकारी करना चाहेंगे कि इनको क्या दिक्कत और क्या समस्या है, के लिए करना चाहते हैं। सबसे पहले महाराज जी, चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमो नारायण। सभी को ओम नमो नारायण। महाराज जी, आपको क्या ऐसी समस्या है कि जो आप अपने आप को जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं? एक पंजीकृत वसीयत का मामला है श्री नीलकंठेश्वर महादेव के नाम का, जिसमें 5 ग्राम की संपत्ति है, जो एक पंजीकृत वसीयत के आधार पे 2 तहसीलों की थी, जिसमें 4 ग्राम सभा जो हैदरगढ़ तहसील की है वो पंजीकृत वसीयत के आधार पर कागजों पे चढ़ चुकी है। कठैया ग्राम सभा से राम जानकी मठ की यह संपत्ति जो वो अपंजीकृत वसीयत के द्वारा 6 लोगों में विक्रय कर दी गई है, जिसका मुकदमा करीब 20 सालों से चल रहा है और 5 साल से इस मुकदमे को मैं देख रहा हूँ। प्रशासन से इसके बाद पिछले बार भी संघर्ष करके बात की गई थी, तो उन्होंने अपंजीकृत वसीयत को निरस्त कर दिया, जबकि अभी तक श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम नामांतरण नहीं हुआ है। पूरा मामला इसमें नामांतरण का, श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम का नामांतरण होना अभिलेखों में, जिसको प्रशासन टाल मटोल कर रहा है विपक्षियों के द्वारा पैसे लेकर, या किसी न किसी मंत्री या किसी ऊंचे रसूखदार के प्रेशर में आकर के इस मामले को टाल करके और इस मठ को विलुप्त करने का पूरा ये प्रयास किया जा रहा है। आपके द्वारा कहीं पर शिकायत की गई इसकी जो है? इसके लिए पत्र मैंने डीएम महोदय को दिया है जिला बाराबंकी के, और मुख्यमंत्री महोदय को। इसके अलावा मैंने अपने जूना अखाड़े के सभापति को भी पत्र लिख के 21 तारीख तक के लिए समय 20 तारीख तक के लिए समय दिया है। तो वहाँ पे आपको क्या आश्वासन दिया महाराज जी? अभी तक कोई किसी व्यक्ति से या किसी अधिकारी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। रही बात प्रशासन से, एसडीएम से मेरी वार्ता हुई थी, तो जिस दिन मेरी वार्ता हुई थी उस दिन एसडीएम ने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात किया था और उनके वक्तव्यों से ऐसा लगा था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको जो करना कर लो। तो आगे महाराज जी अभी आपकी क्या मांगे हैं? कुछ नहीं, मेरी मांगे ये है, श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से संबंधित जितने भी मामले हैं सब जल्द से जल्द निस्तारित कर दिए जाए। इसके अलावा मेरी कोई मांग नहीं है। श्री राम जानकी मठ की सीमांकन करके उसकी संपत्ति को सुरक्षित कर दी जाए, और इतना कर दिया जाएगा तो मेरी कोई विशेष हट नहीं है। अगर जो मुझसे ये चाहते हैं प्रशासन वाले कि मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कह रहा हूँ, तो वो चाहे तो मुझसे स्टाम्प पेपर भी लिखवा के ले लें। जिस दिन वो मेरा काम कर दें उस दिन चाहेंगे वो, तो मैं बाराबंकी छोड़ के भी चला जाऊँगा। अगर ये आपकी मांगे नहीं पूरी कर रहा शासन प्रशासन, तो उसके आगे क्या करेंगे आप? उसके आगे मैंने सबको सूचित भी कर दिया है, तमाम मीडिया बंधुओं के द्वारा, और अपने इंटरनेट के फेसबुक के माध्यम से भी मैं सबको सूचित कर दिया है कि 20 तारीख तक अगर जो मेरी मांग नहीं पूरी होती तो 21 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में मैं समाधि ले लूँगा। महाराज जी, आपको कुछ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई यहाँ पर मठ पर? सुरक्षा व्यवस्था नहीं कहा जा सकता इसे, एक मुखबिर की तरह, जैसे मठ के रहस्य का पता लगाने के लिए, मठ के क्रियाकलापों को जानकारी रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। चूँकि वृद्ध से वृद्ध और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को यहाँ ड्यूटी पे लगाया जाता है, जिनके पास ना वर्दियाँ होती हैं, ना कोई असला होता है, ना कोई हथियार होता है, ना कोई डंडा होता है, तो माना जा सकता है कि सुरक्षाकर्मी नहीं, लेकिन मुखबिर जरूर लगाए गए हैं मठ पे। तो कहीं ना कहीं महाराज जी का कहना, अगर हमारी जो है ज़मीन अगर मुझे नहीं दिलाई जा रही तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम आत्मदाह कर लेंगे और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की चीज़ को देखना चाहिए कि अगर एक सनातनी व्यक्ति जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पे योगी जी की सरकार है जो आए दिन कहती है कि हम सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं और सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी सरकार में कोई पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे आम नागरिक हो या सनातनी कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखना यह है कि शासन प्रशासन कहाँ तक क्या कार्य करता है। और महाराज जी के द्वारा बताया गया है कि अगर 20 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई इसमें नहीं होती है तो अपनी जीवन लीला में समाप्त कर लूंगा। और महाराज जी के द्वारा मैं आपको दिखा सकते हैं, कैमरामैन चाहेंगे कि आके दिखाएं जो है, और यहाँ पे महाराज जी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं महाराज जी के द्वारा एक गड्ढा खोदा गया, और महाराज जी का कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो इसी गड्ढे में अपनी जीवन लीला में समाप्त कर लूंगा, अपने आप को आत्मदाह कर दूंगा इसी में। तो कहीं ना कहीं देखना है शासन प्रशासन कहाँ तक क्या कार्य करता है। कैमरामैन सोमल के साथ मैं दिलीप कुमार।